वो मोदी जो अमेरिका के इलेक्शन से कबल डोनाल्ड ट्रंप के नारे लगाते थे, उनको उसी ट्रंप ने घुमा के रख दिया। अमेरिका और भारत के सियासी और माशी मामलात कब, कैसे और क्यों खराब हुए? ईयू अमेरिका से क्यों बदजन हुआ? मदर ऑफ ऑल डील्स है क्या? इससे भारत अपनी सबसे बड़ी माशी डील क्यों कह रहा है? कितने बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होगी? कौन कौन से सेक्टर्स में तिजारत होगी? दोनों तरफ से कितना टैरिफ रिलीफ दिया जाएगा? क्या इससे भारत एक माशी सुपर पावर के तौर पर उभर सकेगा? ट्रंप और अमेरिका का रिएक्शन इस पर क्या होगा? ग्लोबल सच पॉडकास्ट से डॉक्टर नासिर मिर्ज़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक ट्रेड डील है जिस पे इत्तफाक राय हुआ है, जिसे कि मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। भारत यूरोपीय यूनियन का जो मुआहिदा है, ये यूरोपीय यूनियन की तकरीबन 97% बरामदात पर टैरिफ कम कर देगा। यूरोपीय यूनियन की कारों पर भारत के टैरिफ कई सालों में तेजी से रफ्ता 110% से 10% तक गिर जाएंगे और यूरोपीय यूनियन भारतीय अशिया पर 99.5 टैरिफ कम करेगा। तिजारती मुआहिदे से यूरोपीय फर्मों को 4 बिलियन यूरो की ड्यूटी की मद में बचत होगी और ये मुआहिदा यूरोपीय यूनियन की फर्मों के लिए वसी और महफूज भारतीय मार्केट फराहम करेगा और भारत को यूरोपीय मार्केट। इस नए रोमांस को दरअसल मजबूरी का रिश्ता कहा जा रहा है, क्योंकि जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हुए अपने दूसरे दौरे सदारत के लिए व्हाइट हाउस में दाखिल हुए। तो इसके बाद से दुनिया वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। टैरिफ वॉर्स, इमिग्रेंट्स पर क्रैकडाउन, कहीं दुनिया में जारी जंगें बंद कराने की कोशिशें तो कहीं नई जंगें शुरू करने की धमकियां। यूएन जैसे बैनुल अक़वामी इदारे हों, नेटो हो या सदियों पुराने हलीफ, ट्रंप की जारहाना पॉलिसियों से कोई भी महफूज नहीं रहा। नो वन नोज व्हाट हिज नेक्स्ट मूव विल बी। ही इज अनप्रेडिक्टेबल, ही इज ब्लंट एंड ही ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ। ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे सदारत का आगाज भी टैरिफ की जंग के ऐलान के साथ किया। जो ममालिक अमेरिका के ज़ेरे अताब थे या जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड नहीं था, इन टैरिफ से उन ममालिक को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स जो अमेरिका के साथ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड कर रहे थे, वो मुश्किलात में घिर गए। इनमें सबसे पहले तो नेटो और यूरोपीय यूनियन था, जो खुद को अमेरिका का बिला वास्ता हिस्सा ही समझते थे। इनके अलावा चीन और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से अमेरिका का नेचुरल एलाय कहा जाने वाला भारत था। चीन कि दुनिया के हर मुल्क के साथ ट्रेड के रवाबित हैं और उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि उसने टैरिफ्स को सिर्फ बर्दाश्त ही नहीं किया बल्कि अमेरिका पर वापस जियोपॉलिटिकल दबाव भी डाला और वो अच्छा खेल रहा है। लेकिन भारत और अमेरिका के ताल्लुकात दे हैव गॉन डाउनहिल। वो मोदी जो अमेरिका के इलेक्शन से कबल डोनाल्ड ट्रंप के नारे लगाते थे, उनको उसी ट्रंप ने घुमा के रख दिया। टैरिफ्स आयद किए और फिर मजीद टैरिफ्स, कभी रूस से तेल खरीदने तो कभी ब्रिक्स के साथ मिलकर डॉलर पर हमला करने के इल्जाम। और सबसे बड़ा मसला तब पैदा हुआ जब मई 2025 में पाक भारत जंग के बाद ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया और इस मुतालबे के साथ कि उन्हें इस पर नोबेल इनाम दिया जाए, और पाकिस्तान ने इसकी तायद भी कर दी। ट्रंप जहां जाते यही कहते कि जनाब मैंने पाक भारत जंग रुकवा दी, और यही नहीं, ये भी कहते कि हुजूर भारत के तो 6 तैयारे गिर गए थे, बुरा हाल था। अब मोदी जिन्होंने अपने घर में बता रखा था कि मैंने पाकिस्तान को बड़ा मारा है, उनको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे रिएक्ट करें, तो वो ट्रंप से छुपने लग गए, कन्नी कतराने लग गए, जिससे मामलात मजीद खराब हो गए। लेकिन मेरा नंदू भी क्या करता, आप खुद ही सोचिए। अगर किसी इलाके का चौधरी, फर्ज कीजिए मेरा दोस्त है, और मेरी किसी के साथ लड़ाई हो गई, लड़ाई में किसी ने मुक्का मार के मेरे 6 दांत तोड़ दिए हैं, चौधरी साहब बीच में आकर बीच बचाव करवा देते हैं। लेकिन इसके बाद सारे महल्ले बरादरी में ये बताते फिरें कि इसके तो 6 दांत तोड़ दिए थे, मैं ना बचाता तो ये मारा गया था। फिर मैं किस मुंह से जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, मैं मुंह ना छुपाऊं, उससे कन्नी ना कतराऊं, तो क्या करूं। खैर, तो जनाब ये मुंह छुपाना जो है, लेकिन इससे ट्रेड का नुकसान तो पूरा नहीं होता। सो भारत ने नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ एक और लव स्टोरी भी दम तोड़ रही थी, वो थी नेटो और अमेरिका की। इन पर भी ट्रंप ने भारी टैरिफ आयद कर दिए और ग्रीनलैंड और कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने के मुसलसल दावों के बाद कनाडा और यूरोप भी मुतबादिल मंडियों और ट्रेड पार्टनर्स की तलाश में थे। कनाडा ने हाल ही में चीन के साथ ट्रेड डील साइन की, बाकी बचे यूरोप और हिंदुस्तान। तो हुजूर उन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर इत्तफाक राय कर लिया है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। अमेरिका और भारत के सियासी और माशी मामलात कब, कैसे और क्यों खराब हुए?
ईयू अमेरिका से क्यों बदजन हुआ? मदर ऑफ ऑल डील्स है क्या? इससे भारत अपनी सबसे बड़ी माशी डील क्यों कह रहा है? कितने बिलियन डॉलर्स की ट्रेड होगी? कौन कौन से सेक्टर्स में तिजारत होगी? दोनों तरफ से कितना टैरिफ रिलीफ दिया जाएगा? क्या इससे भारत एक माशी सुपर पावर के तौर पर उभर सकेगा? ट्रंप और अमेरिका का रिएक्शन इस पर क्या होगा? इस सब पर बात करेंगे, तो अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। जनवरी 2025 में ट्रंप ने सदारत संभालते ही रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए। अप्रैल 2025 में तिजारत के खजारे की बुनियाद पर भारत पर 25 से 27% टैरिफ्स आयद किए गए। इजाफी टैरिफ जो कि स्टील, टेक्सटाइल, केमिकल्स वगैरह पर थे। अगस्त 2025 में रूसी तेल खरीदने पर 25% इजाफी टैरिफ लगा दिए, जिससे कुल टैरिफ कुछ अशिया पर 50% तक पहुंच गए। 2025 में भारत अमेरिका तिजारत 132 बिलियन डॉलर थी। भारत का सरप्लस 45 बिलियन डॉलर था। नतीजा, मई-नवंबर 2025 में भारत की अमेरिका को एक्सपोर्ट्स 21% कम हो गई। दरअसल फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी थी, जिनमें तेल पर उसकी कीमत पर कैप, $60 फी बैरल और बरामदात पर पाबंदी शामिल थी। इससे पहले 2021 में भारत की कुल खाम तेल दरामदात में रूस का हिस्सा सिर्फ 1 से 2% था। जंग के बाद भारत ने खरीदारी ना सिर्फ जारी रखी बल्कि बढ़ा दी। 2023-24 में रूस का हिस्सा 40% तक पहुंच गया और कुछ माह में तो 45% तक, जो भारत का सबसे बड़ा तेल का सप्लायर बन गया, और डिस्काउंट 10 से 14%। इसकी वजह से अरबों डॉलर की बचत हुई। और सिर्फ यही नहीं, मेरे प्यारे नंदू का दोस्त अंबानी, उसी की रिफाइनरी में ये तेल रिफाइन होता और उसके बाद रिफाइंड प्रोडक्ट्स यूरोप को ही बेची जाती, यानी कि हिंदुस्तान की 500 घी में और सरकड़ा ही में था। तो अमेरिका इसको भांप गया। उसने इल्जाम आयद किया कि जनाब भारत रूसी तेल खरीद कर रूस की मईशत को बेल आउट कर रहा है, सैंक्शन इवेजन में मदद दे रहा है, शैडो फ्लीट्स और सालिसी कंपनियों के जरिए। अमेरिकी ट्रेजरी हुकाम ने उन्होंने तो यहां तक कहा कि ये रूस को जंग की फंडिंग फराहम करना है और मनी लॉन्ड्रिंग के मुतरादिफ है, और हकीकत भी यही थी। इसके अलावा अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भारत से आते थे। 2023-24 में तकरीबन 3,31,602 भारतीय तलबा अमेरिका गए। ट्रंप की सख्त वीजा पॉलिसियों, इनकार का रेट 41% है। उसकी वजह से 2025 के जो ऑटम एडमिशंस हैं उसमें हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शरह 75% उसमें कमी आई है। अब ये भारत अमेरिका ताल्लुकात में सफारती तब्दीली की बहुत सी अलामात थी, लेकिन इसके अलावा एक और कहानी भी थी। अमेरिका भारत को अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बजाय चैलेंजर समझ रहा है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान जंग रोकी और मोदी सियासी दबाव की वजह से तस्लीम नहीं करते। और इसके अलावा ब्रिक्स को वो कहते हैं कि जी इट हैज़ बीन फंडामेंटल इन मेकिंग एफर्ट्स टू रिप्लेस डॉलर एज द प्राइमरी करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने एक और करेंसी बना भी ली है जिसका नाम यूनिट है। उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते प्रोग्राम करूंगा, आपको बताऊंगा कि ब्रिक्स ने क्या करेंसी लॉन्च की है। तो ट्रंप के खदशात बगैर वजह के नहीं हैं। इसकी वजह से इस कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया और फिर भारत ने मुतबादिल शराकतदारियां तलाश की, बरतानिया, न्यूजीलैंड वगैरह। इसके बाद यूरोप के ऊपर भी इसी तरह रिटेलिएटरी टैरिफ्स आयद किए गए और उनको भी बड़ा धमकाया गया और उनको कहा गया कि तुम तो फजूल हो, तुम तो कुछ नहीं करते, तुम तो अपना दिफा नहीं कर सकते, तुम यूक्रेन को पैसे दो, मैं नहीं करूंगा, अपनी दिफा जो उनसी है वो बढ़ाओ, वैसे तो मैं तुम्हारा नेटो का है, मैं सब खर्चा करता हूँ, तुम हो क्या, तुम कमी कमीन मेरे साथ आके बैठ जाते हो। इस तरह की गुफ्तगू जो कि यकीनी तौर पर यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। फिर इसके बाद ट्रंप ने एक और कहानी शुरू कर दी। वो ये था कि उन्होंने कहा कि जनाब मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, और फिर ये भी कहा कि जो कनाडा है वो भी मेरा हिस्सा है। तो ये जो तमाम मुतालबात थे, और उसने ये भी शुरू में इंदिया दिया कि मैं इसके लिए फोर्स भी इस्तेमाल कर सकता हूँ ग्रीनलैंड को लेने के लिए, अगरचे बाद में डावोस में उन्होंने कहा कि मैं फोर्स इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें यूरोप को इशारा देने के लिए काफ़ी थीं, और यूरोप में इस वजह से बहुत शदीद गम गुस्सा भी है और नेटो इत्तेहाद पर दबाव अलग है। ट्रंप ने रिटेलिएशन में यूरोपीय दरामदात पर मजीद 10% टैरिफ की धमकी दे दी। इसने यूरोप को मुतबादिल ट्रेड पार्टनर्स तलाश करने पर मजबूर किया। भारत और यूरोप दोनों ने खुद को ट्रंप की गैर मुतवक्के यकतरफा पॉलिसियों से बिट्रेड महसूस किया, जो उन्हें करीब लाया। तो हुजूर ये एक महल वकू है जिसकी वजह से भारत और यूरोपीय यूनियन का ये जो एक तारीखी उनका वो कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील्स है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये हुआ है। 27 जनवरी 2026 को तय पाने वाली ये डील अभी फाइनल नहीं है, अभी लीगल वेटिंग का मरहला बाकी है।
और दस्तखत में मजीद 5 से 6 माह लग सकते हैं और इसके नाफिजुल अमल होने में मजीद 1 साल तक का वक्त दरकार होगा अगर सब कुछ सही चला तो। जहां बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये डील ट्रंप के बिट्रेयल के बाद यूरोप और भारत में रिबाउंड में एक दूसरे के करीब आए हैं, हकीकत यह है कि इस डील पर गुज़िश्ता 2 दहाइयों से 18 बरस से काम हो रहा था। इस मुआहदे से 2032 तक भारत को यूरोपीय यूनियन की बरामदात दुगनी होने की तवक्को है, जिसमें तिजारती अशिया की 96.6% कदर पर टैरिफ को ख़त्म या कम किया जाएगा और यूरोपीय कंपनियों को 4 बिलियन यूरोस यानी कि $4.75 बिलियन की बचत ड्यूटी की मद में होगी, जबकि यूरोपीय यूनियन 7 सालों में भारत से दरामद की जाने वाली 99.5% अशिया पर टैरिफ कम करेगा, जिसमें भारतीय समुद्री अशिया, चमड़े और टेक्सटाइल की मसनूआत, केमिकल्स, रबड़, बुनियादी धातें और जवाहरात और जेवरात पर टैरिफ सिफर कर दिया जाएगा, जबकि ज़राअत से मुतालिक अशिया जैसे सोयाबीन, बीफ, चीनी, चावल और डेयरी को तिजारती मुआहदे के दायराकार से बाहर रखा जाएगा। तफसील कुछ इस तरीके से है जनाब के गुज़िश्ता माली साल फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत EU जो ट्रेड्स थी वो $136.5 बिलियन की थी, जिसमें से $76 बिलियन भारत ने एक्सपोर्ट्स किए थे और $60 बिलियन की इंपोर्ट्स की थी, यानी कि $15.15 बिलियन का सरप्लस था। और 2023 में यह ट्रेड $137 बिलियन था। चाइना इंडिया ट्रेड $118 बिलियन है। इसका मतलब यह है कि EU चाइना से ज्यादा बड़ी मार्केट है इंडिया के लिए। ये कितनी बड़ी मार्केट है आपको बताता हूं। देखिए, भारत प्लस EU आलमी GDP का 25% बनता है, आलमी तिजारत का ट्रेड का 33% बनता है, 2 बिलियन से ज्यादा की आबादी है, जो इसे USMCA या चीन सेंट्रिक ग्रुपिंग से बड़ी मार्केट बनाती है। ये एक सफर नहीं है, ये मौजूदा तिजारत पर मबनी है। मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात करूं तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल। भारत EU कारों पर टैरिफ 110% से कम करके अगले 5 सालों में 10% तक लेकर आएगा। फौरी 2.5 लाख कारों पर टैरिफ 30 से 35% कम कर दिया जाएगा। इसी तरह जो ऑटो सप्लाई चेन इंटीग्रेशन है उस पर भी काम किया जाएगा और उसे भी इसी मुआहदे में उसका हिस्सा बनाया जाएगा। इसके बाद स्पिरिट्स और वाइन्स की बात करें तो वाइन्स पर टैरिफ जो है इस वक्त 150% है, उससे कम करके फौरी तौर पर 75% कर दिया जाएगा और उसके बाद कुछ गिनी चुनी कुछ खास 20% स्पिरिट्स पर इसको 50% तक कम कर दिया जाएगा। इसके बाद टेक्सटाइल, चमड़ा, मेरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, रबर, बेस मेटल्स, जवाहरात, भारत से EU बरामद करने पर 0 टैरिफ लागू होगा, जबकि EU से भारत में मशीनरी, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल, आयरन, स्टील, इस सब पर टैरिफ पर इसमें बड़ी कटौती कर दी जाएगी। ज़राअत जो है वो इसमें से खारिज कर दी गई है और उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद एक और बहुत बड़ा फैक्टर डिफेंस पार्टनरशिप का है। इसी दिन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप एनुअल डायलॉग, इसकी बात की गई है। मैरीटाइम सिक्योरिटी इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा EU डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो कि $150 बिलियन के शेयर्ड स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऊपर इत्तफाक राय किया गया। सप्लाई चेन इंटीग्रेशन की बात की गई है, जिससे भारत अब डिफेंस इक्विपमेंट का, वेपन्स का इंपोर्टर नहीं बल्कि पार्टनर और मैन्युफैक्चरर भी बन सकता है। अब आखिर में इसका थोड़ा सा तजिया कर दूं हुजूर, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोहब्बत नहीं है, स्ट्रेटेजिक जरूरत है। भारत का दावा है कि ये सिर्फ टैरिफ नहीं है बल्कि इस टूटती हुई पुरानी और तामीर होती नई दुनिया में हु इंडिया प्लग्स इनटू है, यानी हिंदुस्तान किसके साथ शराकत करना चाहता है। अमेरिका मुंह ना लगाए और चीन से 36 का आंकड़ा हो तो बचता तो EU ही था, नंदू बाबू। बहरहाल यूरोप पर एक अलहदा दबाव है क्योंकि अमरीकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, चाइना के साथ वैसे ही रिस्क है, अंदरूनी डिमांड सुस्त है। भारत देता है जनाब तेज कंजम्पशन मार्केट, चीन का मुतबादिल है, जमहूरी पार्टनर भी है जो कि आपके ऊपर फिर दाग नहीं लगता कि आप चीन के साथ कर रहे हैं। भारत को दूसरी जानिब अपना पर कैपिटा इनकम 6 से 8 गुना बढ़ाने की जरूरत है ताकि वो वाकई उस सफ में खड़ा हो सके कि वो माना जाए कि कुछ है। मुस्तहकम मेयारात, फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्विसेज, मशीनरी के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, भारत क्रेडिबिलिटी एक्सपोर्ट कर सकता है और काफी हद तक वो वहां पर मौजूद भी है। ये 18 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। आखिर 18 साल तक सोचने के बाद हिंदुस्तान और EU ने इस पर दस्तखत क्यों किए? देखिए हुजूर, US और EU का एक्सेस स्ट्रेंड है। चीन जो है वो सप्लाई चेन को वेपनाइज कर रहा है, हर जगह पर उसकी इजारादारी है। भारत की जो स्केल है वो अनडिनाइबल है। दुनिया
दरअसल अब ग्लोबलाइजेशन की बजाय ट्रस्टेड ब्लॉक्स की तरफ मूव कर रही है। यूएस लेड, चाइना सेंट्रिक, ये दो ब्लॉक्स तो पहले ही चल रहे थे, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि इंडिया ईयू एक थर्ड एक्सिस बनाया जाए। भारत कहता है साइड नहीं लेवरेज चुनूंगा। दरअसल वो ये चाह रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका और चीन, इनको दो बड़ी ताकतें कंसिडर किया जाता है, ईयू और इंडिया दोनों मिलकर एक तीसरा एक्सेस, एक तीसरा ब्लॉक बनाए कि दुनिया में लोगों के पास एक तीसरी ऑप्शन भी मौजूद हो। अगर तारीखी तौर पर देखें तो भारत एक बंद मार्केट रही है। वो हमेशा से अपनी इंपोर्ट्स पर टैक्स बहुत ज्यादा, टैरिफ बहुत ज्यादा लगाते रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनकी अपनी जो इंडस्ट्री है उसको वो परवान चढ़ा सकें, उसको सपोर्ट कर सकें, और ऐसा हुआ भी है। भारत ने गुज़िश्ता 2-3 दिहाइयों में एक बूम देखा है। उनकी इंडस्ट्री, उनकी सर्विसेज अब उस मयार पर आ गई हैं कि वो पूरी दुनिया में इनको सप्लाई करते हैं। और ज़ाहिरी बात है, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी के साथ एक 1.5 अरब की कंज्यूमर मार्केट भी है, इसलिए भारत के पास देने के लिए भी है और लेने के लिए भी है। अब मोदी ने ये डिसाइड किया है कि बहुत हो गया। जो एक पॉलिसी थी, एक क्लोज्ड किस्म की पॉलिसी थी कि किसी को अंदर नहीं आने देना, टैरिफ्स बहुत ज्यादा हाई रखने हैं ताकि अपने लोगों को सपोर्ट किया जाए। लगता यह है कि भारत के मईशतदान, जो उनके इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि अगर हमने अब भी ना खोला अपनी मार्केट को तो शायद हम इम्प्लोड कर जाएंगे, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है प्रोडक्शन की, लेकिन फिलहाल मार्केट नहीं है। सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका था और उसने ठेंका दिखा दिया है, तो उनके पास अब और कोई हल नहीं था कि वो कुछ लो कुछ दो। बराबरी की बुनियाद पर यूरोप के साथ ये वायदा कर लेते जिसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। भारत उसके लिए बहुत से फवायद हैं। अमरीकी टैरिफ नुकसानात की तलाफी हो सकती है, ज़्यादा सरमायाकारी आ सकती है, नौकरियां दी जा सकती हैं, ईयू के साथ एक्सपोर्ट्स दुगनी की जा सकती हैं। 2024 तक 4 बिलियन यूरो की ड्यूटी की बचत की बात हो रही है। यूरोप, वो जो चीन के साथ एक रिस्क था वो कम हो जाएगा, एक स्टिग्मा भी कम हो जाएगा, भारतीय मार्केट तक रसाई आ जाएगी, अंदरूनी दबाव कम होगा। आलमी तौर पर देखा जाए तो आज़ाद तिजारत का फरोग होगा, अमेरिका की एक तरफा पॉलिसियों का जवाब दिया जा सकेगा, नई सप्लाई चेन्स बनेंगी, आलमी जीडीपी और ट्रेड में इस्तेहकाम आएगा और गैर मौसर सेक्टर्स में मुकाबला बढ़ेगा। लेकिन हुजूर, ये भी हम जानते हैं कि ट्रंप कितने ईगोटिस्टिकल आदमी है। वो जरा सी बात पर उसको पर्सनल हो जाते हैं और उसको जाती तौर पर वो बड़ा अपनी अना को उनकी ठेस पहुंच जाता है। और मुतवक्के यही है कि इस पर ट्रंप का कोई रद्द अमल आएगा। अभी तक तो नहीं आया, लेकिन खतरा यह है कि आएगा। अब तक बराह रास्त उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन उनके जो मुशीर हैं उन्होंने यूरोप पर तनकीद की है कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाकर कुर्बानी दी, जबकि यूरोप डील कर गया। मुमकिन रद्द अमल गद्दारी करार दिया जा सकता है, मजीद टैरिफ की धमकियां दी जा सकती हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकती हैं, या ईयू भारत पर दबाव डाला जा सकता है, या ये बुलिंग जैसे कि ग्रीनलैंड और टैरिफ डील पहले होती रही है वो इस डील को भी जेपरडाइज कर सकती है। ईयू को वापस लेने पर मजबूर किया जा सकता है, भारत को मजीद धमकाया जा सकता है और भारत पर मजीद पाबंदियां या आलमी मार्केट में अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका का मौक़िफ़ जो सुनने में आ रहा है, कुछ उनके अंदरूनी सर्कल्स में है, वो कह रहे हैं जनाब के यूरोप से पैसा भारत जाएगा, भारत से रूस, और रूस इसे यूरोप पर ही हमला करने के लिए इस्तेमाल करेगा, यानी यूरोप के पैसे से ही यूरोप के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी। खैर, अभी डील पर दस्तखत नहीं हुए और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अमेरिका, चीन, इन दो के बाद क्या ईयू और इंडिया एक तीसरा बड़ा माशी ट्रेड ब्लॉक, बिजनेस ब्लॉक इस दुनिया में क्रिएट कर सकेंगे या नहीं, और क्या हिंदुस्तान वाकई में एक हकीकी मानों में ऐसी माशी ताकत बनकर उभरेगा जहां पर सिर्फ जीडीपी ही नहीं बल्कि पर कैपिटा इनकम में भी वो दुनिया के पहले 2-3 ममालिक में हो। आने वाले वक्त में ये चीज़ हमें पता चल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।